श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या शनि से जुड़ा हुआ कोई भी दोष होता है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ करने से व्रत को पूरा लाभ मिलता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। अंततः एक दिन वे तीनों ऋषि साडिल्य के पास पहुँचे। उनके आश्रम में ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा कि हे देवी, किस कारण से तुम इतनी व्याकुल हो और इतनी पीड़ित दिखाई दे रही हो। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर संकटों से, घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश इसके पिता का राज्य उसे छीन लिया गया है। तब यह मेरे पास ही रह रहा है और मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत, अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट सके। ऋषि साडिल्य ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा कि हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत ही फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश के अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता विद्रविक नाम का प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष का व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। इस व्रत की महत्व यह है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा।
निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वरि हरो हर पाप साप अभिशापितम महादेव माहन भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरणे हो क्षमा हो अपराध हो सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब करते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुअन छयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गरुड़राऊ या छवि को जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुमहि जुगारी तुरत खड़ानन आप पठायो लव निमेष मह मार गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुअस तुम्हारा विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई किया तपहि भारहि पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम को नाही अकथ अनादि भेद नहीं पाई पकट उदति मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला किन्ह दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी कर कमल प्रभु राखेउ जोई कमल नयन पूजय चहु सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर जय जय अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो लय त्रिशूल शत्रुअन को मारे संकट से मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु अब संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे वे फल पाही स्तुति के ही विधि करूँ तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नासन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाय रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा जोई
निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी हेमंत ऋतु संगवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोली भगवान शिव और माता पार्वती की जय। जय शिव ओमकारा, हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग भरता जग संहार के करता, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, हाँ प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा।